हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि किसी भी ग्रह के मुकाबले शुक्र देव की महादशा को सबसे लंबा समय दिया गया है। इतना ज्यादा इनका महत्व है कि जिस भी व्यक्ति के जीवन में शुक्र देव की महादशा चल गई, उनको अपने जीवन के 20 साल शुक्र देव के साथ निकालने हैं। और जिनकी नहीं भी चली, उनकी भी अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में तो ये आएंगे। अंतरदशा में 4-5 बार आएंगे, प्रत्यंतर दशा में 35-40 बार अप्रॉक्सीमेटली आ सकते हैं। और इनकी कारक वस्तुएं अर्थात ये क्या चीज किसी व्यक्ति को देते हैं, वो भी सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारा पैसा, रिलेशनशिप, प्रेम संबंध, शादी, भौतिक सुख, लग्जरी के आइटम्स, परफ्यूम्स, मेकअप का सामान, ब्रांडेड आइटम्स, अच्छे कपड़े, कलात्मक चीजें, पेंटिंग, आर्ट्स, क्रिएटिविटी। आप कोई भी अच्छी चीज देख लीजिए, वो सभी शुक्रदेव के अंडर आती हैं। इतना ज़्यादा इनका महत्व है, तो इनको हमें कुंडली में बहुत ध्यान से एनालाइज करना चाहिए। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि शुक्रदेव अष्टम भाव में क्या प्रभाव देते हैं, एक व्यक्ति की ओवरऑल जिंदगी पर क्या प्रभाव आएगा, इसकी दशांतर दशा में क्या होगा, और इनके एडिशनल इफेक्ट डिग्री वाइज ये क्या अलग अलग इफेक्ट देंगे। अब अष्टम भाव एक खराब भाव माना जाता है हर तरह की प्रॉब्लम का, तकलीफ का, तो ज़्यादातर लोगों को ये खराब इफेक्ट दे सकते हैं, पर इसके उपाय भी होते हैं, उनको भी हम देखेंगे। तो जिनके भी कुंडली में शुक्रदेव अष्टम भाव में हो, हम इनके कारक चीजों को देखते हैं। रिलेशनशिप्स और शादी। इस व्यक्ति को शादी 25 साल की उम्र के बाद करनी चाहिए। शादीशुदा जिंदगी में हो सकता है कि इनकी पत्नी का स्वभाव बहुत गर्म हो, तो उनको बहुत ध्यान से हैंडल करना चाहिए, क्योंकि पत्नी की कही हुई बातें सच भी हो जाती हैं। खासकर अगर वो कोई बुरी चीज बोलेंगे, उसके सच होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। और अच्छी बात बोलेंगे, वो सच हो या ना हो इसकी कोई गारंटी नहीं होती। और यदि बुरी कही हुई चीज खराब हो गई, तो दोनों की ही जिंदगी पर असर पड़ता है। तो इस बात का हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए। एक और चीज होती है कि शादी के बाद इनकी ससुराल की हालत खराब होने लग जाती है। शुक्रदेव रिलेशनशिप्स के कारक हैं, कामनाओं के कारक हैं। तो यहां व्यक्ति को रिलेशनशिप्स में सावधान रहना चाहिए, अपना चाल चलन अच्छा रखना चाहिए। और यदि किसी के बच्चे की कुंडली में शुक्रदेव अष्टम भाव में बैठे हों, तब बच्चे के ऊपर पूरी नजर रखनी चाहिए कि वो कैसे दोस्त बना रहे हैं और वो किस तरह की किताबें पढ़ रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और साथ ही ऐसे व्यक्ति को अय्याशी से दूर रहना चाहिए। उनको मंदिर जाना चाहिए, मंदिर में भगवान के सामने सर झुकाएं, उससे उनको लाभ होता है। साथ ही इस व्यक्ति को जिंदगी में कभी दान नहीं लेना चाहिए, या किसी से भी कोई चीज मुफ्त की नहीं लेनी चाहिए। और एक प्रिकॉशन यहां पर होती है कि ऐसे व्यक्ति को किसी की भी जमानत या किसी की भी गारंटी नहीं देनी चाहिए, वो देने से ये व्यक्ति फंस सकता है। शुक्र 8 वाले व्यक्ति मेहनत भी खूब करेंगे, मगर उनको ध्यान रखना चाहिए कि उनको आराम की आवश्यकता भी होती है, तो इसको कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। जितना हो सके वो आराम भी करें, नहीं तो उनकी तबीयत खराब हो सकती है। और शुक्र 8 के लिए जो उपाय बताया गया है कि हमें गाय का दान करना चाहिए या गाय माता की सेवा करनी चाहिए। मेष लगन की कुंडली में शुक्रदेव द्वितीय भाव जो धन कुटुंब वाणी का भाव है, और सप्तम भाव जो शादी और पार्टनरशिप बिजनेस का भाव है, इसके मालिक है। अष्टम भाव में बैठे हैं। अष्टम भाव कष्ट और पीड़ा का होता है, यानी कि कष्ट और पीड़ा से जुड़े कार्यों से व्यक्ति को जोड़ सकते हैं, जैसे कि सर्जरी के कार्य, इंश्योरेंस के कार्य, सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस इत्यादि से जुड़े हुए कार्य, या कष्ट और पीड़ा के साथ जुड़ा हुआ पैसा दिलवा सकते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस, ग्रेच्युटी, पेंशन, बोनस, पैतृक धन व्यक्ति को मिल सकता है। परंतु चूंकि ये धन भाव के कारक होते हैं, तो व्यक्ति की रेगुलर इनकम में ये प्रॉब्लम कर सकते हैं। कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, संचित धन व्यक्ति को वहां से प्रॉब्लम आ सकती है। क्लोज फैमिली रिलेटिव परिवार के साथ प्रॉब्लम आ सकती है। व्यक्ति हो सकता है बातचीत उतनी अच्छी ना करे। और व्यक्ति को यहाँ अपने खाने पीने पर कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि खाने पीने से तबीयत खराब हो सकती है। सप्तम भाव के मालिक होकर शादी करने में ये शुक्रदेव मदद करेंगे, मगर शादीशुदा जिंदगी में ये प्रॉब्लम देते हैं। और पार्टनरशिप बिजनेस भी अगर कष्ट और पीड़ा से जुड़े कार्य जिनकी हमने बात की, सर्जरी इत्यादि, उनसे जुड़ा हुआ है, तो कुछ फायदा हो सकता है। शुक्रदेव के ये सब प्रभाव
इनकी दशा अंतरदशा में आएंगे या नहीं आएंगे। उसको देखने के लिए आप कुंडली का लग्न देखिए और त्रिकोण भाव देखिए, पंचम भाव और नवम भाव। यदि इन 3 भाव में से किसी भी भाव में कोई भी ग्रह बैठा है 13 डिग्री 20 मिनट से लेके 26 डिग्री 40 मिनट के बीच में, उस केस में हो सकता है कि शुक्रदेव की दशा अंतरदशा में इनके अष्टम भाव के प्रभाव, खराब प्रभाव कम आए। अगर यह कोई ग्रह नहीं है तो यहां पर प्रॉब्लम ज्यादा हो सकती है। जब इनको हम ज्यादा सूक्ष्मता में जाके डिग्री वाइज देखते हैं, जब शुक्रदेव अष्टम भाव में 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट के बीच में बैठे हैं, तब कुंडली में आप बृहस्पति देव की पोजीशन चेक करिए। बृहस्पति देव जहां भी बैठे होंगे वहां के रिजल्ट आएंगे। साथ ही ये व्यक्ति को विदेश यात्रा करवा सकते हैं यदि अच्छे प्रभाव आए। हॉस्पिटल से जुड़े कार्यों में व्यक्ति लग सकता है। व्यक्ति की रात की नींद खराब करेंगे, व्यक्ति के खर्चे होंगे, व्यक्ति को कोई कर्जा वापस करना पड़ेगा और कर्जा वापस करने में उनको परेशानी होगी। व्यक्ति को हायर एजुकेशन में प्रॉब्लम दे सकते हैं, लंबी यात्राओं में प्रॉब्लम दे सकते हैं, पिता के साथ प्रॉब्लम दे सकते हैं, नौकरी में परिवर्तन, ट्रांसफर, चेंजेस इत्यादि की प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकती है। यहाँ मेडिटेशन करने से फायदा होगा और उपाय के तौर पे ब्राह्मण, पुजारी, गुरु लाइक फिगर, शिक्षक या टीचर्स, इनकी सेवा करें, सम्मान करें और उनसे आशीर्वाद लें। शुक्रदेव यदि अष्टम भाव में 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर 16 डिग्री 40 मिनट के बीच में है, तो एक बार फिर आप कुंडली का केंद्र और त्रिकोण भाव चेक करिए। यहाँ कंडीशन थोड़ी सी अच्छी हो जाती है क्योंकि यहाँ पर शनिदेव आ जाते हैं, तो शनिदेव जहाँ होंगे वहाँ के रिजल्ट आएंगे और यहाँ पर व्यक्ति का प्रोफेशन, व्यवसाय में उन्नति, प्रमोशन मिलना, ये सब रिजल्ट आ सकते हैं। मगर प्रॉब्लम होती रहेगी। मगर प्रॉब्लम के बावजूद किसी तरह शनिदेव, चूंकि इस कुंडली में लाभेश होते हैं, वो व्यक्ति को निकलने में मदद करते हैं। और साथ में व्यक्ति को यहाँ नए दोस्त बनेंगे, दोस्तों से प्रॉब्लम हो सकती है। व्यक्ति चैरिटी के काम में, वेलफेयर के कामों में, एनजीओ एनपीओ के साथ जुड़ सकते हैं। इस कंडीशन में उपाय के तौर पे हमें मछलियों को खाना खिलाना चाहिए। शुक्रदेव यदि अष्टम भाव में 16 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री के बीच में है, तब हमें कुंडली में बुध देव की प्लेसमेंट चेक करनी चाहिए। यहाँ पर ये व्यक्ति को छोटी बड़ी यात्राएं देंगे, यात्राओं में प्रॉब्लम देंगे, माता और घर से दूर कर सकते हैं, गाड़ी और प्रॉपर्टी इस पीरियड में बिकेगी। व्यक्ति संचार माध्यम और आईटी के क्षेत्र में जुड़ सकता है। व्यक्ति एप्लीकेशन खूब लिखेंगे मगर हो सकता है उनका जवाब उनको ना आए। यहाँ पर ये व्यक्ति को रोग, ऋण, शत्रु, कोर्ट केस, दुर्घटना, मुकदमा इत्यादि सब रिजल्ट देंगे। नौकरी में प्रॉब्लम दे सकते हैं। यदि व्यक्ति लोन के लिए अप्लाई करता है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी प्रॉब्लम कर सकते हैं। यहाँ पर एडिशनल उपाय के तौर पे पक्षियों को खुले मैदान में दाना दिया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको शुक्रदेव का प्रभाव मेष लगन के अष्टम भाव में समझ आ गया होगा। कृपया याद रखिए, चूंकि शुक्रदेव भौतिक वस्तुओं के कारक हैं, तो हमेशा जिनके भी शुक्रदेव खराब चल रहे हैं, जिनके बहुत खराब होते हैं, वो लोग हो सकता है कि अच्छे कपड़े, सुंदर कपड़े ना पहने, पुराने और गंदे कपड़ों में घूमते रहें। तो इस चीज का हमें हमेशा ध्यान रखना है कि शुक्रदेव के प्रभाव अच्छे करने के लिए हमेशा अच्छे कपड़े पहनकर रहिए, साफ सुथरे बनकर रहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।